गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताएंगे बहुत गहराई से और डिटेल के साथ। कंप्यूटर कब बना था, कैसे बना था और इनके जनक किसे कहा जाता है और इनकी मदर किसे कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ कैसा कंप्यूटर है, पहले कैसा कंप्यूटर था, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद इनके आउटपुट, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैपटॉप के जो मेन फंक्शन होते हैं उन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे आज के साथ जो हमारा वक्त चल रहा है, ये तो वो चीज़ दे रखी है। ठीक है ना, जो आप देख रहे हो एक एक चीज़ को, जो इस तरह का कंप्यूटर वगैरह अब चल रहे हैं फिलहाल में, इस तरीके के जो हमारे रैम वगैरह आ रही हैं वो इस तरीके की होती थी। लेकिन गाइस, सबसे पहले आप सोचो ज़रा कंप्यूटर किस तरीके का होता होगा। जो आज आप कंप्यूटर देख रहे हैं उनसे बहुत अलग था। पहले कंप्यूटर एक कमरे के साइज में होते थे। ठीक है, और इनका मेन पर्पज जो आज जिंदगी में हम इतना यूज कर रहे हैं इसके लिए नहीं था, केवल गणना करने के लिए था। ठीक है, मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए था। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ मेन टॉपिक हैं जो आपको गहराई से समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर कब बना था और कहां बना था, किसने बनाया था, ये जान लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मेन चीज है भाई। तो कंप्यूटर पहले ये देख लेते हैं ये चीज शुरू कहां से हुई थी। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये सबसे बड़ी बात आती है इसमें। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं सेंचुरी में मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स के जो हमारे प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज ने किया था। जरा ध्यान से सुन लो, कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं सेंचुरी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो इनके पिता माना जाता है, जनक माना जाता है, वो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ये हैं चार्ल्स बेबेज ने कुछ पार्ट की मदद से सबसे पहला एनालिटिक इंजन को डिजाइन किया था। ठीक है, क्या करा था, इंजन को डिजाइन किया था। जब इसको उन्होंने बना लिया था कंप्यूटर को, उसके बाद इससे काम क्या किया था और बना कब था, ये 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, इसकी मदद से इन्होंने पहला इंजन बनाया था जिसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन चार्ल्स बेबेज मनी प्रॉब्लम के कारण इसे पूरा ना कर सके। चार्ल्स बेबेज जो हैं, इनके पास भी, देखो गाइस मैं एक चीज बता दूं कि इंसान को इन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन पावर होती है इंसान के पास, एक समय की, एक ताकत जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, एक शरीर की ताकत, एक समय की ताकत, और एक होती है मनी जिसे बोलते हैं पैसा। तो इनके पास ये मनी की भी प्रॉब्लम थी। जब मनी की प्रॉब्लम रही है तब इनका कुछ काम बिगड़ा है या छूटा था। ठीक है, ये कह रहे हैं मनी प्रॉब्लम के कारण पूरा ना कर सके, मतलब वो काम अधूरा रुक गया था। लेकिन बाद 1910 में चार्ल्स बेबेज बेटे हेनरी बेबेज ने, मतलब इनके जो बेटे थे, इन देख लो, जब पिताजी काम को रोक देते थे या उन्होंने रोक दिया तो बेटा इतना एक्टिव था कि उसने अपने बाप के काम को पहचाना, अपने पिता के काम को पहचाना और वहीं से शुरू कर दी। अंग्रेजों की खास क्वालिटी है कि जहां अगर काम रुक गया वहां से बेटा पूरा करता है। ठीक है, तो हेनरी बेबेज ने इस मैकेनिकल कंप्यूटर के पार्ट को पूरा विकसित किया। और बात भी सही है, अगर पिताजी का काम कोई अच्छा है
बेटा उसको समझ रहा है। अगर पिताजी उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो पिताजी को अगर उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो बेटा उसको देख रहा होता है और पिताजी को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि मेरा बेटा एक दिन इस काम को पूरा करेगा। अब मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि किसी के पापा ताश मार खेल रहे हैं और बेटा समझ रहा है कि मैं भी पूरा कर दूंगा, मेरे पापा 2 लाख जीते मैं 4 लाख जीतूंगा, या ये खास तौर से इस बात को ध्यान रखना, अच्छे काम में पिताजी की होड़ करना। अगर पिताजी दारू या और काम बुरे ऐप अगर हैं उनको नहीं करना है प्लीज, ठीक है। तो इनकी होड़ करना है, ठीक है। तो मैकेनिकल कंप्यूटर के पार्ट को उन्होंने पूरा किया जो सभी बेसिक कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने में सक्षम था। देखो दोबारा बोलना मैं इस लाइन को, जो मैकेनिकल कंप्यूटर के पार्ट को पूरा विकसित किया जो कि सभी बेसिक कैलकुलेशन करने में सक्षम था। क्या था? जो हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी उसे करने में वो पूरा सक्षम था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी नई टेक्नोलॉजी के चलते और भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। मतलब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बदली, जैसे आज हमारे इस समय में कि हमारे पास ऐसे फोन होते थे नहीं ना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी। पहले वायर आता था, पहले फोन उस और तरीके आते थे हैंडल वाले, फिर जेब में आ गया भाई बिल्कुल पॉकेट में। आज के टाइम में तो पता नहीं चलता भाई इतने स्मार्ट तरीके से फोन आ रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे इनकी टेक्नोलॉजी भी बदली। बाद में जिन कंप्यूटर को मतलब डेवलप किया गया वह आज आधुनिक कंप्यूटर के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, जो आज मानव जाति के लिए क्या बन गया है? वरदान बन चुका है। क्या बन गया है? वरदान, ठीक है। तो गाइस मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि पहला कंप्यूटर हम देख लेते हैं कि किस तरीके होता था। ये एक कमरे के साइज का होता था, ठीक है। साइज मतलब एक कमरा, आप जानते हैं बड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन मैं बड़े कमरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, यू कैन सी सिंपली ऑन दिस बोर्ड। इस तरीके का कुछ कंप्यूटर हमारा होता था, पूरे एक कमरे की लंबाई चौड़ाई के बराबर, ठीक है ना। और आधुनिक जो है हमारा कंप्यूटर वो ये है, ये देख सकते हैं आप। ये कंप्यूटर के कुछ भाग हैं जो पार्ट्स होते हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये है मॉडर्न जमाने के, ये है एंशिएंट टाइम के हमारे, ठीक है ना। ये देखो कितना बड़ा है ये। पुराना जो लैपटॉप मतलब कंप्यूटर बनते थे वो इस तरीके होते थे, और आधुनिक युग में जो पार्ट्स हैं ऑफ कंप्यूटर हैं वो इस तरीके के हैं। अब इसको देख लो और इसको देख लो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। भाई कहते हैं ना, समय के रहते रहते हर इंसान में चेंजिंग आती है, आगे बढ़ता है और नेक्स्ट तरीके से अपनी और मतलब बेस्ट की कोशिश करता है। अब फोनों में भी जिस तरीके से चेंजिंग आ रही है उस तरीके से कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में, हर एक चीज में चेंजिंग आ रही है और आती ही रहेंगी, ठीक है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर कुछ, आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी इसमें। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर कब बना था, किसने बनाया था, हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो मदर ये हैं, जरा मदर को भी देख लो आप, एडा लवलेस। अब जो थे ये चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। ये दोनों को देखो, ये मदर हो गई और ये हो गए पिता। अब आते हैं इनके कुछ मेन टॉपिक पर। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन क्वेश्चनों को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। जैसे इस वीडियो में ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या है मतलब आविष्कार किसने किया, और फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, और कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में किया गया था, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर के जनक कौन हैं। तो आदि क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर है क्या। जैसे हम कंप्यूटर पर हमने वीडियो बनाई तो मेन चीज है भाई कंप्यूटर आखिर चीज है क्या ये, और इससे क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है, जरा देख ले ध्यान से। व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है, ध्यान से देख लो जरा। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था क्या
कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, लेकिन इसका मतलब क्या? गणना। गणना मतलब किसी को काउंटिंग करना, गिनना, ठीक है, करना होता है, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान सुन लेना कि भाई इससे काम क्या होता है। भाई गणना करने का काम के लिए बना था ये। ठीक है, इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। क्या हुआ था? इसका जन्म क्यों हुआ था? देखो हर चीज का जन्म होता है, ठीक है, तो क्यों हुआ था उसका एक रीजन होता है। तो कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग जोड़ घटा जो भी करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल देखो, पहले केवल गणना के लिए हुआ था, लेकिन आजकल देख लो सिनेमा घर, ऐसा कोई लाइन, एजुकेशन लाइन, मतलब हर एक चीज में कंप्यूटर के बिना काम नहीं होगा। ठीक है, इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, आजकल में देख लो ईमेल, लिसनिंग एंड व्यूइंग, ऑडियोइंग एंड वीडियो प्ले, गेम्स, डाटाबेस और प्रिपरेशंस के साथ और कई कामों में किया जा रहा है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, मतलब शिक्षा पढ़ाई लिखाई वालों में, ठीक है, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और ये देख लो भाई साहब, मैंने देखा ना कि बच्चे जो हैं अधिकतर, पहली बात तो गांव में कंप्यूटर बहुत कम खरीदते हैं बच्चे, लेकिन शहरों में इसका क्रेज बहुत है। आजकल जो मेन पर्पस था उसमें तो कम रह रहे हैं बच्चे, लेकिन इसमें गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत यूज हो रहा है। पहला काम और था, लेकिन आज काम बदल चुका है। गेमिंग के लिए अधिकतर शहरों में लड़के बहुत यूज करते हैं। दुकानों में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत होता है, ठीक है, या अधिकतर रूप में होता है। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। कंप्यूटर वही काम करता है जो हमें, मतलब हमारे कमांड के ऊपर चलता है कंप्यूटर, ठीक है ना, यानी केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए हों। ठीक है, मतलब पहले से उनके अंदर डाले गए हैं, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह भी ध्यान रखना, कंप्यूटर में सोचने की और समझने की क्षमता नहीं होती है। जैसे उसे ये नहीं पता कि आगे गड्ढा में गिर जाऊंगा, ये मैं अपने हिसाब से स्कैन करके बता देगा माइंड में ये क्या सोच रहा है। अच्छा, आप फोटो देखना चाहते हैं, आप कितने भी देर बैठे रहना, नहीं चलेगा, वो केवल करेगा वही जो आप उसके अंदर इनपुट करेंगे। मान लो आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, किसी प्राइस को देखना है, गोल्ड को देखना है, कुछ भी A to Z आप जाते हैं, वही चीज निकालेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं चलता है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर को, जैसे मैं फोन को चला रहा हूं तो फोन यूजर, कंप्यूटर चला रहा हूं फोन यूजर, कंप्यूटर यूजर। जो आदमी जिस चीज को यूज करता है उसको यूजर कहा जाता है, मतलब प्रयोग करने वाला। ठीक है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है, जो प्रोग्राम उसकी बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। जरा ध्यान सुन लेना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक पति और पत्नी के रूप में है। कंप्यूटर में जो दो चीजें मैंने बताई थी कि मेन भाग हैं इसके, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये पति और पत्नी के रूप में है। पति के बगैर पत्नी बेकार और पत्नी के बगैर पति बेकार, तो इस तरीके से काम करते हैं। यहां सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बेकार है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। ठीक है, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार, मैंने बता दिया था। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है ना, कंप्यूटर के सीपीयू में से, मतलब कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सबके बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, इतना देख लिया। अब आते हैं आपके कुछ कंप्यूटर के भाग हैं। कंप्यूटर के भाग के नाम है, जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, ठीक है ना, जो प्रोसेसर होता है हमारा नेट फेट पे काम करने के लिए, उसे प्रोसेसर बोलेंगे। फिर आता है हमारा मदरबोर्ड, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है मेमोरी,
फिर है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर के मूलभूत दो भाग मैंने बता दिया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। ठीक है, अब आते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर जी कंप्यूटर को कुछ जगह पूछते हैं बच्चे के, सर जी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है और उसकी हिंदी क्या होती है, तो वो भी हमने यहाँ पर इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे ये है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, अब यहां देखेंगे C फॉर कॉमनली, ठीक है, आमतौर पर, O फॉर ऑपरेटेड, ओ संचालित, मतलब इसको संचालित में करेंगे, चलाने वाला, और ए मशीन मतलब आप जानते हैं जो मशीन होती है, और पार्टिकुलरली विशेष रूप से, और यूज्ड प्रयुक्त जो हम प्रयोग करते हैं, और T फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे कहते हैं टेक्निकल, तकनीकी, और E फॉर एजुकेशनल, जिसका मतलब होता है सेक्शन, मतलब पढ़ाई लिखाई के जो काम होते हैं, और R फॉर रिसर्च, जिसे बोल सकते हैं अनुसंधान। तो कंप्यूटर को ऐसी मशीन है जिसका आमतौर पर तकनीकी या जो मॉडर्न जमाने में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बगैर शायद मैं मानता हूं कोई काम होना मुश्किल ही है, असंभव ही है एक तरीके से। अब आते हैं हम, तो जो दो भाग मैंने बताए थे आपको कि कंप्यूटर के दो भाग इंपॉर्टेंट हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक, जैसे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर क्या होता है, इनको अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक पार्ट है जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज है, यह भौतिक पार्ट है जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर केवल आभासी वस्तु है, केवल महसूस कर सकते हैं, जिससे हमें एहसास होता है, जिन्हें सिर्फ समझा जा सकता है। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग निर्माण किया जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया भाई। सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, ना छू सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। अब आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज द हार्डवेयर? हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह दोनों, देख लो दोनों भाग हैं, भौतिकी हैं, भौतिक भाग हैं जो कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, चला भी सकते हैं उसे, ठीक है ना, जिसे जब चाहें हम बदल सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। हार्डवेयर में आता है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। तो ये हमारे हो गए हार्डवेयर में। देखा आपने हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो कि आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या चीज आती है। अब है फॉर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंक्शन है, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इनपुट फंक्शन, फिर प्रोसेसिंग द डाटा, फिर है हमारा आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट में देख लेते हैं बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, सेंसर। ठीक, फिर आता नीचे हमारा रैम या रोम, ठीक है, डाटा स्टोरेज, मतलब स्टोर्ड करा जाता है इनको, किसमें, जो डाटा स्टोर करा जाता है, HDD, SSD, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक, आगे है बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, प्रोटर्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट भाग। इनके बारे में अगर हमें नॉलेज मिल जाएगी तो फिर आगे देखते हैं और बताएंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और इसका पार्ट जल्दी 2 आने वाला है।